प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। हे साहिब, आपका अनंत अनंत शुक्रिया, अनंत अनंत आभार। साहिब जी आपकी सर्वदा ही जय जयकार। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग्य सभी जीवात्माओं को मेरा नमन। सतनाम साहिब। आप सब में बैठे परमात्मा को शत शत नमन। हे अर्जुन, तत्वदर्शी संतों की शरण में जाओ। तत्वदर्शी संत क्या? पंच भौतिक पदार्थों का बना हुआ ये शरीर ले रहे हो ना, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, जो इनके भेद के अंदर में आप असली बैठे हो ना, आपसे मिला दे, वो है तत्वदर्शी संत। उनकी शरण में जाओ और फिर क्या करो? श्रद्धा भाव से दंडवत प्रणाम करो, जितनी बन सके सेवा करो। यदि वो आप पे, फिर भी आपकी मर्जी नहीं है, देखो, यदि वो आप पे खुश हो जाते हैं तो क्या करेंगे? वो आपको उस ज्ञान का बोध करा देंगे। पर जब हमें किसी से कोई सामान चाहिए होता है, हम सामने वाले को क्या करते हैं? खुश करते हैं ना। खुश करते कि नहीं करते? दुकानदार से सामान लेके आना होता है ना, उसको कहते हैं भला भैया फलानी साड़ी दिखा दे, फलाना सूट दिखा दे, फलानी शाल दिखा दे। तो वो बताता है बहन जी इसके इतने पैसे लगेंगे, उसके बाद दूंगा मैं, पहले हम पैसे देते हैं फिर वो हमें सामान देता है। किसी ने देखा पहले सामान पकड़ा दिया कि ले बहन जी ले जाओ फ्री में? नहीं देता ना। ऐसे ही आप जब तत्वदर्शी संतों की शरण में जाओगे, जब उनके प्रति अपना भाव व्यक्त करोगे कि मुझे आत्मज्ञान जानना है, मैं जानना चाहती हूँ मैं अपने अंदर में कहाँ हूँ, मुझ पे दया करो, कृपा करो, तो कहते हैं संत बहुत दयालु होते हैं, आत्माओं पे सहज में ही दया कर देते ना, सहज में दया। और जब आत्माओं पे वो दया होती है और आत्मा उसको संभाल के रखे और अपने आप को देखती रहे, तो पक्का हो जाएगा ना उसको कि ये शरीर तो छूटेगा। और आपको साहिब ने हाल मुजरा भी सुना दिया कि क्या क्या होगा, कि कुटुंब परिवार कोई साथ नहीं आएगा, जो ये तुम महल अटारी कितने भी जोड़ रहे हो ना, सब यहीं रह जाएंगे, इधर ही इधर आएंगे, है ना। देखा भी होगा जाते हुए लोगों को, जिन बच्चों में, जिन गृहस्थी में लटापीन घूम रहे हो ना, वो ही छोड़ के आओगे। और फिर भी मोह ग्रसित, इतना ज्यादा मोह में ग्रसित पड़े हो कि अपने आप को जानना नहीं चाह रहे। लानत है ऐसी जिंदगी पर। तुलसी साहिब जी कहते हैं घट में है और सूझे नाही, लानत ऐसी जिंद तुलसी या संसार को भया मोतिया बिंद। अरे आंखों से जब बाहर संसारी आंखें नहीं देखती ना, मोतिया बिंद पड़ जाता है इनमें, तब भी डॉक्टर के पास जाके इलाज करा के आते हो कि हमें दिख जाए कुछ। तो इस आत्मा पे मोतिया बिंद गिर रखा है, इसका इलाज क्यों नहीं करा लेते कि कुछ दिख जाएगा तुम्हें, कुछ तुम्हारा भला हो जाएगा? क्यों अपने अगत के बारे में नहीं सोच रहे? जगत जगत जीते रहे ना तो यहीं रह जाओगे जगत में ही। अगत भी सुधार लो, ये मानव का तन इसीलिए मिला है, जगत और अगत दोनों सुधार सकते हो आप अपने। नहीं सुधारोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, और सुधार लोगे तो बहुत कुछ मिलेगा। साहिब कहते हैं कहीं कभी नियरे लखो क्यों खोज जाओ बड़ी दूर, क्यों जाओ बड़ी दूर, पास पास में रहो ताकि निकटता में जल्दी मिले मालिक, है ना। तो कहने का भावार्थ यह है कि खुद को तलाशो कहाँ हो। अगर अभी भी नहीं, आज भी नहीं जगोगे ना, तो फिर कोई नहीं आने वाला जगाने के लिए। तो जग जाने में ही हमारी भलाई है। अब जग के, अब बहुत से पता है क्या सोचते हैं, अगर हम जग गए ना तो हमें घर छोड़ना पड़ जाएगा, परिवार छोड़ना पड़ जाएगा, हम तो बस भक्ति में ही लटापीन हो जाएंगे। फिर तो जैसे हम देखते हैं समाज में जो ऋषि मुनि योगी तपस्वी हैं, वे क्या है, घर गृहस्थी छोड़े हुए है ना। तो भाई इतना कठिन कार्य तो हमारे बस की तो नहीं है करना। कर पाओगे कठिन कार्य इतना? थोड़ा बहुत कर पाओगे, ठीक है ना। अगर आपको वो कठिन कार्य है घर में ही सरलता में सुलभ हो जाए तो अच्छी बात है। वो सबसे बड़ा है ना। इसीलिए कहा जाता है जो गृहस्थी कर सकता है ना, जो गृहस्थी में रह के भक्ति कर सकता है ना, वो सर्वश्रेष्ठ है। वो तो सबसे अच्छी बात है, वो सर्वश्रेष्ठ है। वो क्यों सर्वश्रेष्ठ है पता है? क्योंकि वो लोक भी लहा रहा है अपना, ये इस जगत का भी काम कर रहा है सारा, और परलोक भी निभा रहा है। परलोक भी निभा रहा है ना,
तो मालिक कहते हैं ऐसा बना देता हूँ उसे कि वो लोक भी लहाए और परलोक भी निभाए। वो सिखा देते हैं संत जन हमें, वो बना देते हैं संत जन हमें। तो ये होता है, जैसे तो नहीं बन सकते पर उनकी संत जैसे ही नहीं, बिल्कुल संत ही बन जाओगे। जैसे जैसे में नहीं, संत ही बनोगे। क्यों कहा जाता है गुरु को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम, अरे कीट न जाने भृंग को, गुरु कर ले आप समान। नहीं, आप में गुरु नहीं है। पता है कब है आप में गुरु? जैसे यहाँ पे पढ़ के शिक्षा का प्रकटीकरण हो गया ना, उस ज्ञान का प्रकटीकरण हो गया ना, आप पढ़ो, आप में भी हो जाएगा, आप भी वही बन जाओगे। क्यों नहीं बनोगे? संत में, गुरु संतों को ही कहा जाता है, संतों में और पारस में भी अंतर कहा है। कहते हैं पारस तो क्या करता है, केवल लोहे के मेटल चीजों को सोना बना सकता है पारस, और गुरु तो क्या कर लेता है, अपने ही समान बना देता है, फर्क ही नहीं छोड़ता। अगर फर्क छोड़ दिया तो फिर गुरु की गुरुवाई कहाँ से रही? जिस अध्यापक के पास पढ़ने गए थे, सोच के ये गए थे हम टीचर बन जाएंगे, और पढ़ाई भी पुरजोर कर रहे हो और सब कुछ हो रहा है, फिर भी आप टीचर नहीं बन पा रहे, फिर ढूंढो कहाँ कमी रह रही है। ढूंढो ना, या तो टीचर में कमी पाएगी या आपकी करनी में कमी पाएगी। और कहते हैं हमेशा शिष्य की करनी में कमी रह जाती है, गुरु तो पूरा का पूरा देता ही देता है। गुरु तो कुछ रखता ही नहीं है अपने पास। गुरु तो सबको देता है, लेता नहीं है कोई लेने वाला ही नहीं मिलता। वो तो भरपूर देवे है, जितना उस पे जोर लग गया ना उतनी मेहनत करा वो तो। अनपढ़ भी हो ना, मालिक पता है किसी भाषा का बंधा हुआ नहीं है। आप अनपढ़ हो ना, अनपढ़ के लिए भी वो मालिक उसा ही दिखेगा जिसा पढ़े लिखे ने दिखेगा। पढ़े लिखे ने पढ़ाई, सुनो, पढ़े लिखे ने पढ़ाई छोड़नी पड़े हमारे ज्ञान ले लेने। मैं कहूँ पढ़े लिखे ने यो ज्ञान जानने वास्ते ना पढ़ाई छोड़नी पड़े है। अनपढ़े बनना पड़ा है उसने, पढ़े लिखे ने पहले अनपढ़ बनावा हूँ, अच्छा आगे ज्ञान चल रहा है हमारा। तो पहले अनपढ़ काबू में जल्दी आवे पढ़े लिखे थे, क्योंकि पढ़ा लिखा तो अपनी अक्ल घड़ी लड़ावे, समझे ना। अनपढ़ ने तो बेचारे ने जुकर बता दोगे नुए चाल पड़ेगा। जिसकी किताब पे पहले अक्षर लिखे हुए हैं, फिर लिखे हुए अक्षर वाला काम करेगा जल्दी। अब जिसकी किताब कोरी है वो काम जल्दी करेगा, बताओ कौन सा करेगा जल्दी? जिसकी कोरी है वो काम जल्दी करेगा ना। अनपढ़ जल्दी काम करेगा, उसकी तो किताबें कोरी ले रहा वो, और पढ़ा लिखा तो पहले ही लिख रहा है उस पे, कुछ तो लिखा है, कुछ और लिख लेगा, फिर उसका कुछ नहीं समझ में आना, समझे ना। इसलिए परमात्मा कहता है मैं तो सबके लिए एक हूँ, राजा रंग फकीर अनपढ़ अंधा। अरे वो तो यूं लगा लो, आप तो ये लगा लो देही में सब चीज लेके बैठे हो, वो तो काने ने भी दिखा है, वो तो अंधे ने भी दिखा है, वो तो गूंगे ने भी दिखा है, बहरे ने भी दिखा है, लंगड़े ने भी दिखा है, जिसका अपंग हो हाथ नहीं हो उसने भी दिखा है। फिर बताओ जब वो उसने उतने में भी फर्क नहीं कर रखा, वो नु कहे चाहे कोई करोड़पति हो चाहे कोई झाड़ू मारता हो गली में, मैं तो सबके लिए एक बराबर हूँ। फिर तुम क्यों फर्क कर रहे हो पान में? हम तो जी पढ़े लिखे नहीं, हम तो जी अनपढ़ हैं, हम तो ये नहीं, हम तो वो, समझे ना। वो सबके लिए एक सार है, जो जानना चाहता है उसको मिल जाएगा तुरंत, और जो नहीं जानना चाहता ना उसको मिलेगा नहीं कभी भी। जो नहीं जानना चाहता ना उसको कभी नहीं मिलेगा, और जो जानना चाहता है पाना चाहता है ना उस परमात्मा को, उसको तुरंत मिलता है, तुरंत। ऐसा नहीं है कि बहुत समय लगता है। चाह होना चाहिए बस, जैसे घर का काम के लिए चाह होता है ना, घड़ी पे पहले ही निगाह जा लेगी, 1 बज गया, आज का छोरे का बाबू फटाफट खाना बना दूं, कदे देर नहीं हो जाए, आंधी पकड़ा होगा, है ना, ध्यान हो ना सारी टाइम रहा ना, सारे टाइम घर में ध्यान, काम पहले वो होगा, वो बंदा बाद में आओगा। अब ऐसी इतनी लगन से अगर भक्ति कर ली ना कि भगवान चाहे आओ ना हो, मन ने भक्ति करना, वो तीर नु साध कर रखना, दिख दे बस निशाना, समझे। तो फिर क्या होगा, तुमने नहीं मिलेगा, पक्का मिलेगा ना। भाई मान लो मेरे गेट पे बैठ गया आके, 1 दिन हो गया गेट नहीं खोला मैंने, 2 दिन हो गया, आप भी नुकोगे औड़ी लगा के बैठो, कद लग नहीं खोल लेगी बाहर, तो कदे तो निकलेगी, कदे तो निकलेगी इस कमरे में तो बाहर, मैं भी देखूं क्या 1 दिन नहीं निकलेगी, उरे ही बैठी हूँ,
समझ गए? ऐसे जब परमात्मा को देखना सीख जाओगे ना, कल तेरे में निगाह टिका ली बस तो तन्ने पाकर छोड़ डांगे, तू कद निकलेगा बाहर तू देख ले, तेरा काम आवेगा नहीं, कदे तो आओगा ना। चाहे चाहे गुस्से में आओ, प्यार में ना आओ तो गुस्से में आओ, चाहे हम गुस्से में बुलावा उसने। रावण ने भी गुस्से में राम राम रटा था, उसके पास भी राम पहुंच गया था, पहुंच गया था ना कि नहीं पहुंच गया था? तुलसी साहिब जी कहते हैं, अरे तुलसी मेरे राम को रीज बजलो या खीज, भूमे पड़े जाम सियर उल्टा सुल्टा बीज। जान लो बस उसे, जानोगे तबे तो पकड़ में आओगा वो। संतों के पीछे लग जाओगे ना, जी मने तो मालिक देखना है, मन तो मिलना है, मन तो मिलना है, मन तो मिलना है, वो कतलक भी दुखी आंदा के कहोगा तू तू मिल ले पहले, मैं तो पछे मिल लूंगा, ले लेके चलू तने, चल तू तो जा। लगन है ना ये भी, संसार में किसी से मिलने की लगन होती है तो वो चीज मिलती है कि नहीं मिलती? मिलती है ना। ऐसे ही परमात्मा में यदि लगन कर लोगे ना कि मिलना है मुझे, तो कोई ताकत नहीं है कि जो आपको रोक दे। कबूतर है, चिड़िया हैं, ये उड़ते हैं ना आसमान में, पक्षी जितने भी हैं पक्षी उड़ते हैं ना। कोई पक्षी ऐसा देखा है कि टप टप बस नीचे नीचे चला, ऊपर उड़दा ही नहीं? होते हैं बच्चे, होते हैं ना उनके चूजे, वे उड़ना को नहीं जल्दी तय। वो चिड़िया के करे उन्होंने घोंसले में था ना नीचे धक्का देवे नू उंगली मार के, चल पड़ नीचे, उड़ना सीख जाएगा, पंख खुल जाएंगे तेरे। हमारे भी पंख हैं, उड़ेंगे तो तबे ना, ऊपर वाले के पास जाना है। कहते हो ना सब जने ऊपर वाला जाने, ऊपर वाला जाने, वो ऊपर वाला कितने ऊपर है? वो बेरा है, बहुत गणा ऊपर भी है। तो उसके दौरे जिसने जाना है वो ये देखेगा कि बहुत गणा है, वो उड़ना सीखेगा बस। उसका काम एक है, उसने ये नहीं देखना कितनी दूर जाना है, उसने यो देखना है यो चलना कि नहीं, इनमें ताकत है कि नहीं। अगर इनमें ताकत है उड़न की तो चाहे कितना ही घना हो, कितना ही घना हो, एक दिन तो पहुंचेगा, पहुंच जाएगा ना एक दिन तो।